हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव में स्वागत है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। स्टूडेंट, आप इस चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप बड़े ध्यान से समझिएगा और पूरी वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा। आई होप कि आज के बाद एलसीएम और एचसीएफ के कोई भी क्वेश्चन हम गारंटी लेके कहते हैं कि आपको कभी भी एलसीएम और एचसीएफ के किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप हमारे वीडियोस को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तभी ऐसा पॉसिबल है। ओके, तो देखिए, इसमें हम शॉर्ट मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम प्रॉपर पूरा फुल मेथड हर क्वेश्चन में नहीं लगाएंगे, हम उसको शॉर्टकट मेथड से हम आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 270 एंड 405। ओके, तो हमारे पास देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें हमसे बोला गया है कि 270 और 405 ये जो दो नंबर हैं इनके एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या होगा। ओके, तो हमसे क्या बोला गया है, इनके एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चन के सलूशन को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम एचसीएफ की बात करें तो हमारे पास जो एचसीएफ आएगा किसका, 270 इसका और इसका, मतलब 270 और 405 का। तो पहले तो हम इसके फैक्टर की बात करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसके फैक्टर की बात करते हैं। तो देखिए 200 जब 70 का हम फैक्टर करेंगे तो जो 270 है वो 90 इंटू 3 होता है। तो 90 इंटू 3 का मतलब इसको हम राइट कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देख सकते हैं 3 3 जा 9 और 9 3 जा 20। ऐसे भी आप कर सकते हैं 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा 90 और 90 ये 3 जा 270 हो जाएगा। ओके, फिर हमारे पास क्या है 405 है। 405 का भी अगर हम करेंगे तो सिंपल आप ये वाला भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि 405 का इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि 5 से करेंगे तो 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, फिर 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका हो जाता है 81 इंटू 5। 81 को हम क्या राइट कर सकते हैं 3 पावर 4। तो 3 पावर 4 का मतलब होता है 3 इंटू 3, सॉरी यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 81 इंटू 5। 81 का मतलब होता है 3 टू द पावर 4। 3 को हम 4 टाइम्स राइट करेंगे, 1 2 3 इंटू 4 इंटू 5। ओके, तो ये देखिए हमारा क्या है 270 और 405 का ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पर कॉमन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दोनों में कॉमन क्या क्या मिलता है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए हमारे पास जैसे ये यहाँ से ये 3 कॉमन हो गया, फिर ये वाला 3 कॉमन हो गया, फिर ये 3 कॉमन हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो 3 और ये जो 2 बना इनका कोई पेयर नहीं बना, और इधर पर हमारा क्या पेयर बन गया 5 बन गया। तो एचसीएफ जो हमारा हो जाएगा, तो एचसीएफ को हम क्या राइट कर सकते हैं, देखिए एचसीएफ हमारा हो जाएगा, एचसीएफ को हम राइट कर सकते हैं। देखिए हमारा एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 3 कितनी टाइम से 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3, और 5 कितनी टाइम से 1 टाइम से। ये हमारा हो गया एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 इंटू इधर हो जाएगा 15, 59 जा 135 होता है। ओके, और हमारा जो एलसीएम है, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू, तो अच्छा एलसीएम में क्या होता है कि जिसकी डिग्री सबसे अधिक होती है, मतलब एलसीएम में हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स को ले लेते हैं, सबको आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 4 टाइम्स है और 3 यहाँ पर 3 टाइम्स है। तो इस वाले पार्ट को हम नहीं लेंगे, जो हमारा सबसे मैक्सिमम टाइम होता है इस वाले को पार्ट को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि 3 पावर 4, जैसे यहाँ पर 3 है,
5 देखिए दोनों में है तो 5 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि एक इसमें से 3 और एक 2 ये भी आ जाएगा। तो इधर हो जाएगा हमारा 135 तो आएगा ही आएगा इंटू ये 2 इंटू 3 ये वाला भी आ जाएगा तो इधर हो जाएगा 6। तो 135 इंटू अगर 6 हम करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, या अगर यहाँ से इनका रेशियो भी अगर हम निकाल लेते हैं, आप मल्टीप्लाई मत करिए, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मे भी हो सकता हो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो थोड़ा सा इसको हम आगे और स्क्रीन को और बढ़ा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो आगे हम आपको समझाते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 135 इंटू 6 ये आया और 135। तो हमसे किसका किसका वो पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या होगा। तो एलसीएम और एलसीएम कितना है, एलसीएम है 135 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 और इसके अपान में कितना है 135। तो 135 से 135 कट जाएगा और रेशियो कितना आ जाएगा 6:1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 6:1। ओके, तो 6:1 कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 6:1। ओके, तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमें एचसीएफ ऑफ 2/3, 4/5 एंड 6/7। तो आई थिंक हमें लग रहा है कि जितने भी CHS एस्पिरेंट हैं वो इस टाइप का ये जो क्वेश्चन है, आई होप कि वो फर्स्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो स्टूडेंट इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ईजी है कि हमें एचसीएफ निकालना है 2/3, 4/5 एंड 6/7। तो देखिए इसका फार्मूला होता है, जो पहले पूछा जाता है उसको हम ऊपर रखते हैं। जैसे हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर हम राइट करेंगे एचसीएफ ऑफ किसका 2, 4, 6। तो जो न्यूमरेटर में होता है उसका एचसीएफ और जो नंबर डिनोमिनेटर में होता है उनका एलसीएम हम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ किसका 3, 5 और 7। तो एचसीएफ ऑफ 2, 4, 6 कितना हो जाएगा, तो 2, 4, 6 ऐसे नंबर है जिसमें से सबसे कॉमन जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है 2। मतलब इस 2 से ये 4 भी डिवाइड हो जाएगा और 6 भी डिवाइड हो जाएगा। तो एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो इस 2, 4, 6 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और एलसीएम की बात करें तो 3, 5, 7। देखिए 3, 5 और 7 स्टूडेंट, ये जो तीनों नंबर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये जो तीनों नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। और जो प्राइम नंबर होता है उनका एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है, क्योंकि ये तीनों नंबर 1 के अदर किसी और नंबर से डिविजिबल होने वाले नहीं हैं। तो इसलिए इनका जो एचसीएफ होता है वो 1 हो जाता है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है एलसीएम। तो जो एलसीएम होता है 3, 5, 7 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, वो किसी भी प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो उनके मल्टीपल के इक्वल होता है। जैसे हम यहाँ पर राइट कर दें 3, 7 जा 21 और 21, 5 जा 105। तो इस देखिए विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन का आप आंसर लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए इस क्वेश्चन के को एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। जो आपसे पूछा जाएगा, जैसे एचसीएफ पूछा गया है तो न्यूमरेटर में जितने नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ, जैसे 2/3, 4/5 और 6/7। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा एचसीएफ ऑफ किसका 2, 4 एंड 6 अपान, और जो डिनोमिनेटर्स में नंबर हैं इनके हम एलसीएम को फाइंड करते हैं। तो एलसीएम ऑफ कितना हो जाएगा 3, 5 एंड 7। तो देखिए यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं ये सभी क्या है 2, 4, 6 नंबर है। 2, 4, 6 3 नंबर है। इसमें देखिए ये जो तीनों नंबर है ये सभी 2 से डिविजिबल है। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, और एलसीएम जो होगा ये क्या है हमारे पास प्राइम नंबर्स है, और प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 2/105, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है, बस थोड़ा सा इसमें एलसीएम पूछा गया है। एलसीएम ऑफ 2/3, 4/9 एंड 5/6। तो ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा ही है, जैसे हमसे एलसीएम पूछा गया तो एलसीएम हो जाएगा ऊपर, तो इधर हो जाएगा एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 5।
और इधर क्या हो जाएगा HCF ऑफ, ठीक उल्टा हो जाएगा 396, मतलब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में अब नंबर होगा उनका हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे 3, 9 और 6। तो देखिए यहाँ पर जो 2 और 4 होगा उसका एलसीएम तो 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक नंबर आ गया है 5। 2, 4 और 5 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 2, 4 और 5 का एलसीएम जो होता है वो कितना होता है 20 हो जाएगा। और 396 का जो HCF होगा अगर उसकी बात हम करें तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है, 3 है। तो देखिए छोटा नंबर हमने इसलिए बोला क्योंकि ये तीनों नंबर जो हैं वो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। छोटा का मतलब ये नहीं कि उसमें से जो सबसे छोटा होगा उसी को हम राइट करेंगे, ऐसा नहीं है। छोटा का मतलब होता है कि ये जो तीनों नंबर किससे डिवाइड हो जाएंगे, तो ये तीनों किससे डिवाइड हो जाएंगे, 3 से। मतलब अगर 396 का अगर हम HCF निकालें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो स्टूडेंट ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही शॉर्टकट सोल्यूशन के लिए। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने सेम टू सेम है, तो इस क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क दे देते हैं कि आई होप इसको आप कर लेंगे। जैसे हमारे पास 0.25 है, 0.25 का मतलब होता है, इसका मतलब ये हो गया, इसका 0.25 का मतलब हो गया 1/4, और इस ये जो 0.1 है इसका मतलब हो गया 1/10। ओके, और इसका मतलब हो जाएगा, अगर हम बात करें जैसे 0.125 है तो 125 को आप राइट कर लेंगे 125/100। अब इसको आप 25 से डिवाइड कर सकते हैं, 25 4 जा, तो ये कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा। देखिए ये इसकी जो वैल्यू हो जाएगी इतनी हो जाएगी, और ये वाला जो है 0.125 तो इसको हम राइट कर लेंगे 125 अपान कितने प्लेस पर डेसिमल है 3, तो हो जाएगा 1000। अब बाकी आप इसको एज इट इज़ 25 से डिवाइड कर लेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, ये आप इसको अगर आप 25 से डिवाइड करेंगे, 25 5 जा इतना हो जाएगा, और 25 4 जा 100 होता है, तो ये 4 टाइम में कट गया, और इधर कितना हो गया 40, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो इसका कितना हो जाएगा 0.125 का मतलब होता है 1/8। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो इस टाइप का ऊपर वाले का एलसीएम हो जाएगा 1 1 1 का एलसीएम 1 होता है, और 4 8 और सॉरी देखिए इसको हम क्या राइट करेंगे, ये 1/10 हो गया और ये 1/8 हो गया, और 1 का एलसीएम लेंगे तो 1 आ जाएगा। 4 10 और 8 का अगर हम HCF लेंगे तो आई थिंक 4 8 और इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1/2 का मतलब 0.5 होता है, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो गया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही विद इन सेकेंड हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास दिया है कि 2 नंबर आर इन द रेशियो 3/4, 2 नंबर हैं जो 3/4 में है और उनका एलसीएम 108 है, तो HCF कितना होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए एक फार्मूला हम आपको बताते हैं कि जब 2 नंबर्स A और B रेशियो में गिवन हो और उनका HCF भी कुछ गिवन हो, और HCF मान लो जैसे कुछ गिवन है x है और हमसे एलसीएम पूछता है, तो इसका एक फार्मूला नोट कर लीजिएगा कि A इंटू बी इंटू HCF इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है एलसीएम। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये जो फार्मूला हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं कि इफ़ 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ A एंड B and their HCF is given, then the LCM becomes as A into B into HCF is equals to LCM। तो देखिए इसी फार्मूले से अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि 2 नंबर है जो 3 और 4 के रेशियो में और उनका LCM 108 है, तो HCF पूछा गया है। तो देखिए फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, इन दोनों रेशियोज़ का पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 4 × HCF इजक्वल्स टू क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 12 × HCF इजक्वल्स टू 108। ओके, तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे
तो HCF इज इक्वल्स टू 12 9 जा कितना हो जाएगा 108। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9। ओके, तो देखिए फार्मूला जो है उसको आप नोट कर लीजिएगा और उसको एक दो बार आप क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। तो आई थिंक आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड कर सकते हैं। ओके, नाउ अब चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये है। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपसे ये दिया गया हो कि दो नंबर हैं ए और बी के, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मान लीजिए कि दो नंबर्स हैं, वो 3:4 के टर्म में है और उनका HCF सपोज दैट आपको कुछ गिवन है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यही नंबर है कि दो नंबर 3 और 4 के रेशियो में है और उनका HCF मान लीजिए कि सपोज दैट उनका HCF कितना गिवन है, मान लीजिए कि 4 गिवन है। तो आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा नंबर है कि जिनके HCF का रेशियो कितना आता है। जैसे ये बोला गया है कि द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 एंड दियर HCF इज 4। मतलब ये दिया है कि दो नंबर हैं, सपोज दैट x और y दो नंबर हैं और इन दोनों नंबर का HCF 4 है और इनका रेशियो गिवन है, सपोज दैट कि ये 3:4 में है। तो आपसे पूछा जाए कि ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या रहा होगा कि जिनका रेशियो 3:4 है और इनका HCF 4 है। तो सबसे पहले ये जो रेशियोज गिवन है 3:4 ये राइट कर लेंगे, सॉरी ये, ठीक। तो अब ये जो HCF दिया है इसका आप मल्टीप्लाई कर लिया करिए दोनों में। तो अब देखिए आपके पास क्या मिलेगा, 12 मिल गया और 16 मिल गया। तो ये वही दोनों नंबर थे 12 और 16 जिनका रेशियो क्या है 3 और 4 है और इनका HCF कितना है 4 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को स्टूडेंट आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम आपको दें कि मान लीजिए कि दो नंबर है 4:5 के टर्म में है और इनका HCF आपसे बोला गया कि इनका HCF 2 है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये कौन सा नंबर है, कि कौन सा नंबर है कि जिनका HCF 2 है और उन दोनों नंबर का अगर रेशियोज हम फाइंड करते हैं तो 4:5 आता है। तो सिंपल इस 2 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके साथ भी इसके साथ भी। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आ जाएगा 8 और 10। अगर आप 8 और 10 का HCF फाइंड करेंगे तो 2 होगा, अगर इनका रेशियो आप निकालेंगे तो 4:5 होगा। ओके, तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आपके सामने है, स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला गया है द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 14, 16 एंड 24। ये बोला गया है कि इसमें से कौन सा नंबर है, इसमें से कौन सा नंबर है जो 14, 16 और 24 इन तीनों से डिविजिबल है। और ये देखिए क्वेश्चन 2024 में पूछा भी गया है। हालांकि जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो PYQ ही है, प्रीवियस ईयर में पूछा ही गया है, बट उसको वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ से पूछा गया कि स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो नंबर दिया है यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके LCM को फाइंड करेंगे। ओके, अगर LCM को हम फाइंड करते हैं तो फिर देखते हैं हमें कौन सा नंबर मिलता है। ओके, तो क्वेश्चन पूछा यही गया है कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है कि जो 14 से और 16 से और 24 से डिवाइड। तो देखिए इस स्टेटमेंट को आप थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट भी हो, स्क्वायर भी हो और नंबर भी हो, तो जहाँ पर भी आपको स्मॉलेस्ट वर्ड आ जाएगा तो आपको वहाँ पर क्या करना है, LCM फाइंड करना है। और जहाँ पर हाईएस्ट वर्ड आ जाएगा वहाँ पर आपको क्या करना है, HCF फाइंड करना है। ओके, तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। तो हमारे सामने क्या है 14, हम राइट कर लेते हैं 14, 16 और 24। इसके अगर हम LCM की बात करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 7, इधर करेंगे 8 और इधर करेंगे तो 12। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो फिर 7, इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो इधर हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3। फिर 2 से करेंगे तो 7 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 3। तो सॉरी ये है 1, सॉरी एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पर ये क्या है
1 है और ये कितना है 3 है। अच्छा, आप यहाँ से ध्यान से समझिए कि ये 2 और 2 का तो पेयर बन गया, लेकिन अब अगर यहाँ पर हम निकालेंगे एलसीएम तो हमारे पास क्या बचा है, 7 बच गया और ये 3 बच गया। तो 7 और 3 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इधर हो जाएगा 7 और इधर हो जाएगा 3। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 और 3 को भी पेयर में लाना पड़ेगा। तो 7 और 3 को जब देखिए यहाँ पर दो दो का पेयर बन गया, चूंकि तो ये स्क्वायर तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। ये जो 4 है, इस 4 का क्या स्क्वायर रूट होगा 2, ये भी 2 पेयर में है। तो हमें क्या निकालना है, स्क्वायर नंबर निकालना है। तो स्क्वायर के लिए 7 भी कितनी बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए, और 3 भी कितनी बार होना चाहिए, 2 बार। तो हमारे पास देखिए 2 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 7 1 टाइम्स है और 3 भी 1 टाइम्स है। तो इसको हम देखिए यहाँ पर हो जाएगा, हमारा जो 3 है 2 था वो 4 टाइम्स था, 2 देखिए 4 टाइम्स हो गया। अब 7 को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 7 भी क्या होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए, और 3 भी हमारा क्या होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए। तो अब अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो नंबर 14 से, 16 से और 24 से, इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। और जो नंबर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो स्टूडेंट अगर इन तीनों नंबर का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियोस को फिर से बैक करिए, उसके बाद आप वीडियोस को देखिए। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अगर आपको कोई डाउट है, अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 8 9 एंड 10। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम नहीं बताएंगे, तो इसको आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं और इस क्वेश्चन के आंसर को हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने ये है कि द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 4 6 8 12 एंड 16 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केसेस। तो ये बोला गया कि इसमें से ये कौन सा नंबर है जिसको जब हम 4 8 12 और 16 से डिवाइड करते हैं तो हर कंडीशन में हमारा क्या आता है, रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर क्या आता है, 2 आता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने फिर दिया एक लिस्ट नंबर, हमारे सामने देखिए कि यहाँ पर फिर दिया लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट नंबर, और हमने बताया कि जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर दिया जाता है तो आप क्या किया करिए कि उसका आप एलसीएम फाइंड किया करिए। तो हमारे पास ये जो नंबर है 4 6 8 और 12 और फिर इधर क्या है 16 है। तो अब ये बोला गया है कि इन चारों में से ये कौन सा नंबर है कि जब हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो हम तो बारी बारी से सभी नंबर से डिवाइड करके तो चेक करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो लिस्ट का मतलब है कि इन सभी नंबर का आप क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। और जब एलसीएम इन सभी नंबर का फाइंड करेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इन तीनों नंबर से का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। तो ये वाला जो नंबर 48 आया है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जितने भी नंबर्स दिए गए हैं इन सभी नंबर से ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि हर एक कंडीशन में रिमाइंडर जो होना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे ये दिया है कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो अगर हम एलसीएम निकालेंगे 4 6 8 12 और 16 का, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब रिमाइंडर 2 होने का मतलब ये हुआ कि इसमें हम 2 क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। जब भी आपसे बोला जाएगा कि रिमाइंडर 2 अगर बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 बच रहा है, 5 बच रहा है और लिस्ट नंबर अगर दिया है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जितना भी एलसीएम आएगा उन नंबर्स का उसमें हम फिर 2 को प्लस कर देंगे। तो जब 2 को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 50। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये जितने भी नंबर हमारे पास दिए गए हैं अगर इनका हम डिवाइड करेंगे 50 में तो हमारा हर कंडीशन में जो रिमाइंडर होगा वो 2 हो जाएगा। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने ये है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 864 एंड देयर एचसीएफ इज 144 इफ वन ऑफ द नंबर इज 288 देन अदर नंबर। देखिए ये आपके पास कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, फार्मूले से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर होता है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट। देखिए 2 नंबर्स है हमारे पास, जैसे यहाँ पर दिया है कि इफ़ वन ऑफ द
288, फाइंड द अदर नंबर। तो 2 नंबर हो गया, तो हम ये बोलते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू दियर HCF इंटू LCM। तो जो 2 नंबर का प्रोडक्ट होता है वो अपने HCF और LCM के इक्वल होता है। तो इस फार्मूले को आप याद रख लीजिएगा, ये फार्मूला बहुत ही काम का है कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो अपने HCF और LCM के इक्वल होता है। तो 2 नंबर में से एक नंबर तो मान लीजिए आपको दिया है कि 288 और दूसरा हम मान लेते हैं कि कोई नंबर क्या है, x है, और इनका जो HCF है वो कितना है 144 है, इंटू LCM कितना है 864 है। ओके, तो जब आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, या आप इसको अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो 12 से डिवाइड कर सकते हैं। 12 टू जा देखिए 864, 12 से अगर डिवाइड करना चाहेंगे तो 12 टू जा 24 और इधर हो जाएगा 4, 12 4 जा 48, फिर 12 से इसको डिवाइड करेंगे इधर हो जाएगा, फिर यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 432। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो ये वाले फार्मूले को आप याद रख लीजिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू दियर HCF इंटू LCM। मतलब 2 संख्याओं का या 2 नंबर्स का जो मल्टीपल्स होता है खुद के HCF और LCM के इक्वल होता है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपसे पूछा गया है और ये कई एग्जामों में पूछा जाता है कि अगर इस टाइप का नंबर दिया गया है तो इनका LCM क्या होगा। तो LCM जो होगा, LCM में हम क्या जानते हैं कि LCM में हमारे पास सभी नंबर आ जाएंगे। जैसे इसके अगर हम फैक्टर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1 एंड x माइनस 1, और यहाँ पर ये वाला जो नंबर्स है ये जो है x स्क्वायर माइनस 1, इसका जो फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1। तो HCF की अगर बात करेंगे तो HCF तो ये आ जाएगा, HCF तो ये आ जाएगा, लेकिन LCM में क्या होता है सभी आ जाता है, मतलब LCM में ये पूरा आ जाएगा। तो इसका अगर हम LCM लेंगे तो हमें यही वाला जो पॉलिनोमियल्स गिवन है हमारे सामने, तो इसका LCM यही हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आए होंगे तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करिए, प्रेस करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। और हमारा लक्ष्य ये है कि 2024 में जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हो सके हम उनको CHS में एडमिशन दिला सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर आपको 2 तरह की वीडियोस मिलेंगी, एक CHS के लिए मिलेगा और दूसरा पॉलीटेक्निक के लिए मिलेगा। तो आई होप कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे आप उनके पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इससे हमारा थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा और हम आपको कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियोस को, अच्छे से अच्छे कंटेंट को हम आपको प्रोवाइड कर सकें। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।